आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का नाम है यहाँ पे ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह आपको मिलती है वीडियो 10 बजे, शाम को मिलती है 8 बजे वीडियो और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की क्लासेस अपलोड की जाती है। प्लस आपका देखा जाए कंसेप्चुअल होता है एंड क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करती हूँ हर दिन। ठीक है, और यहाँ पे ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो ये कविता है और कविता में आज के जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी। ताजा सीखते हैं यहाँ पे ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यानी कि बदतमीजी अगर कोई करता है तो हम बोलते हैं ना थोड़ा पोलाइटली बात करो। तो किसने लिखा? ये रमेश दत्त ने लिखा। और यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ करें। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख। वाणी में क्या होती है? जो हमारा आवाज़ होती है, जो हम बोलते हैं ना, शहद जैसे हमारा कैसा था, मीठा होता है। ठीक है, हम ऐसी बाड़ी बोलें कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आप भी शीतल हो। ठीक है, ये रहीमदास जी का एक दोहा है। रहीमदास जी ने कहा है कि आप भी उस बाड़ी से क्या करें, आपको भी सहानुभूति हो, आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले व्यक्ति जो बोले ना तो उनको भी बुरा ना लगे। यानी कि मार से ज़्यादा किस में बचा होता है? हमें बोली में इतना कड़वाहट होती है कि बोली को क्या करना है, संभाल के रखना चाहिए। क्या हमें बोलना है और ये समय से बोलना चाहिए, सोचना है। ठीक है, यानी कि प्यार से बोलें। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं यहाँ पे पैराग्राफ बेटा। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख ले। यानी कि देखो, एक आपको हिंदी में कहावत है कि साइलेंस इज़ द गोल्ड और स्पीक इज़ द सिल्वर। ठीक है, यानी कि चुप रहना सोना है और बोलना आपका चांदी है। तो यहाँ पे वही इस पैराग्राफ में कहा गया कि अरे यार, यानी कि ये फ्रेंड, अगर आप क्या करते हैं, अगर चुप रहते हैं, कोई सामने से बोलता है, 2 पर्सन एक बोल रहे, मान जाओ कि एक बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रामू है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो श्यामू है। ठीक है, अब ये रामू श्यामू, यहाँ पे सुग्री आ जाता है, बलि लेते हैं, सुग्री तो अच्छे थे। ठीक है, रामू श्याम, और ये राम है, श्याम है। ठीक है, राम श्याम में जब झगड़ा, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे बेटा, और यहाँ पे जब बलि आता है ना तो बोलता है बलि कि क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। तो राम तो बोलते नहीं पहले से, लेकिन श्याम का क्या करते हैं, गुस्सा रहते हैं, यानी कि लक्ष्मण। जब लक्ष्मण गुस्सा करते हैं तो बलि इसका फ़ायदा उठाता है, सोचता है कि मैं क्यों ना बीच में जाऊं और इन दोनों को आपस में लड़ाऊं। ठीक है, यानी कि ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए बेटा, हमको दूर रहना चाहिए। यानी कि चुप रहने के फ़ायदे क्या होंगे, मतलब कि ज़्यादा जुबान वक्त पर, यानी कि जब समय आए ना, जुबान में क्या करें, जब समय आए उस पर क्या करें, अपना जुबान को, जुबान में क्या होता है, जुबान, यानी कि तब बोलें। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ठीक है, कुछ मतलब कि बोलते हैं ना, बिफोर थिंक स्पीक। ठीक है, पहले क्या करें हम, थिंक, ठीक है, थिंक बिफोर स्पीक, यानी कि क्या करें, पहले हम क्या करें, सोचें फिर बोलें। कोई बात जैसे रहती है ना किसी के सामने कि हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग होती है। ठीक है, और ये तब बोलना चाहिए अगर उसका जब ज़रूरत है तभी बोलें, अदरवाइज़ हम क्या करें, वहाँ पे चुप रहें। ख्यालों को खुद को तौलना सीख लें, यानी कि जो ख्याल है, हमारी यादें हैं, उनको ही अब क्या करें, सीख लीजिए कि इस ख्यालों के साथ क्या करें, बिता रहें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बेटा यहाँ पे। तू तड़का हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख ले। मतलब कि तू तड़का, यानी कि मतलब कि बार बार मैं ही गलती हूँ, तू ही गलती है, मैं ही गलती हूँ, मतलब कि पूरी लाइफ तो ऐसे चली जाएगी ना, पूरी क्लास में ऐसे करते रहे। किसी ने आपका टिफिन ले लिया, किसी ने इरेजर ले लिया, पेंसिल ले लिया, शॉप में कोई चीज़ें ले ली, तो बोलते तूने लिया, तूने लिया, वो बोले मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। तो मतलब कि पूरी दिन इसमें झगड़ा में करेगा। ठीक है, तो टोकना सीख लीजिए। ठीक है, अपने आप को, मैंने अपने आप को क्या करना, रोकना सीखिए कि नहीं मैं नहीं, अगर ठीक है मैं गलत हूँ तो तू भी तो सही नहीं है ना, मतलब दोनों का बराबर हो गया। आप इस बात को क्या निकाल सकते हो। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घुलना सीख ले। आपने पटाखा देखा होगा ना बेटा, जब हम क्या करते हैं, दिवाली आती है तो दिवाली में क्या करते हैं, पटाखे क्या करते हैं, फटने से पहले क्या करते हैं, रोशनी देती है। यानी कि जब पटाखा फटता है तो उस तरह से क्या होती है, रोशनी। ऐसे हमें क्या करना चाहिए, अपने आप में ऐसे ही बोलना चाहिए कि ताकि ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए सामने से कि व्यक्ति क्या करे, खुश हो जाए। अगर गुस्सा में भी है तो उसको कुछ चुटकुले सुनाइए, कुछ बीती हुई चीज़ें उसको याद दिलाइए, कुछ जो अच्छी चीज़ें हो। नेक्स्ट, कटु वचन तो सदा बोते काटे हैं। ठीक है, मीठी बोली के गुल रोपना सीखो। कटु मीन्स कैसे होते हैं कि जो बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा वो क्या करते हैं, काटे, यानी कि मतलब कि झगड़ा का ही जड़ बन जाता है हमेशा उस चीज़ को। तो ऐसी बातें को हमें क्या करना है बेटे, नहीं बोलना। और मीठी बोली मतलब कि अपने ज़बान पे ऐसे हमेशा बोलते रहिए, सबको हंसाते रहिए, सबको अच्छे से बातचीत करिए और ये अपनी ज़िंदगी में लाते रहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उससे मोड़ना
सीख लीजिए। मतलब ना कि अभी कोई आपने बोला, कोई ऐसा वर्ड बोला जिससे सामने वाले को गलत लगता है। अगर गलत लगता है, चुभने जैसे लगता है, तो आप समझ जाइए कि उसको गुस्सा आ रहा है। तब वहाँ से तो अपने बात को क्या कर दे, मोड़ दीजिए, बदल दीजिए, दूसरा ट्रैक लीजिए, ताकि सामने वाला भी समझ जाए कि हाँ, इसको भी पता चल गया उस चीज़ का कि ये गलत मैं बोला हूँ। ठीक है, यानी कि जो सामने वाला बोल रहा तो उसको, और जो सुन रहा तो उसको, यानी कि आप बोल रहे थे और मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पता चला कि आप मेरे बारे में गलत बोले बेटा। ठीक है, तो आपको जैसे मैं आँख उठा के देखती हूँ तो आप क्या करते हैं कि उस पॉइंट से हट जाते हैं और दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, ओट सीख के बैठो, ज़रूरत पे मुंह फुलाना सीख ले। अच्छा, ये भी बात सही है कि अगर कोई बेटा आपसे कहे कि नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है। मतलब कि अपने मुंह पर आपको कोई गाली देता जाए, मारता जाए, तो ये गादी वादी थोड़ी है कि एक आँख बंद कर ले, आँख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, 3 बंद रहते हैं गादी जी के। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अगर सामने वाला मारता जा रहा है, गाली देता जा रहा है लास्ट में, तो हम अपने मुंह को सील कर बढ़े। नहीं, वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ा है कि आपको मारना है, मार के बदले मार और गाली के बदले गाली देना है, यानी हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, सेम बच्चा हमको क्या करना है, और ऐसे ही बिहेवियर आपको कर, यानी कि हमको बोलता है ना फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड। अगर थर्ड बार आपको गलती किया इंसान, तो उस गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही इस कविता से हमें सीख मिलती है। उसके बाद बेताब मैंने बिना बात का, जुबान मैंने जी मुँह हमारा, रोपना मीन्स बोना होता है, सिकर मीन्स क्या होता है, सिर का। अब यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन आंसर करूँगी बेटा, जो कि मैंने हैंड रिटेन लिखा आपके लिए। सूचना अनुसार कृत्या करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। तो यहाँ पे कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा। प्रेम से बोलना सीख लीजिए, सही समय पर बोलना सीखिए, बोलने से पहले विचार करना, यानी कि थॉट क्या है, अच्छा लगेगा। आत्मनियंत्रण, यानी कि क्या करना, अपने आप को कंट्रोल करके। सेकेंड क्वेश्चन का, तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया बेटा, यहाँ पे उत्तर लिखो। काटे बोलने वाले, कटु वचन, मतलब कि एकदम, मतलब कि उनका बात ही नहीं अच्छा लगे। चुभने वाले, बेबाक। फटने वाले, पटाखे ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया बेटा कि चुप रहने के फ़ायदे लिखो। इसके क्वेश्चन आंसर चल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, चुप रहने के 4 फ़ायदे लिखो। ये फ़ायदे हैं, अनावश्यक वाद विवाद से बचते रहें, मन की शक्ति बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, बहुत कम काम आसानी से बन जाते हैं, आसपास का माहौल शांत रहता है, मन भी शांत रहता है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का उत्तर लिख रहे हैं। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का उत्तर लिखो। ठीक है, तो व्यर्थ की कोई बात यदि आपको बुरी लगे तो विषय बदल कर दूसरी बात करनी चाहिए, अर्थात मन में कर्तव्य अशांति लाए बगैर शांति से कोई दूसरी बात, अच्छी बात कीजिए। ठीक है, शायर का मानना है कि माहौल में शांति बनाए रखने के लिए समय अपनी जबान बंद रखना अथवा अन्याय का शांति से सामना करना उचित नहीं। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अपना क्रोध जाहिर करना भी आवश्यक है, नहीं तो लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है बेटा, तो वो भी मैं इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, यहाँ पे कविता में आए इस वर्ड अर्थ के शब्द लिखो। तो देखो यहाँ पे अर्थ पूछा गया। मधु मीन्स क्या होता है, शहद। कड़वे मीन्स कटु। ठीक है, विचार मीन्स ख्याल आते हैं, आवश्यकता मीन्स जरूरत। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। भारतीय, आस्थाना, व्यक्तित्व, स्नेही, बेबाक, निरादा, प्रत्येक, सुयोग। यह तो भारतीय, ठीक है, भारतीय, भारत, ई, आस्थाना, आस्थावान, व्यक्ति, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्ति, व्यक्तित्व, तो आएगा स्नेही, स्नेह, इन, बेता, बे और बात, निरादा, नीर, आदर, प्रत्येक, प्रति, एक, सुयोग, सुयोग। ठीक है बेटा, ई आएगा, ई, वन, आस्था, भारत। ठीक है, यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। ठीक है बेटा, इसके हम सारे के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे लास्ट वाला, यातायात के बारे में लिखा। ये थोड़ा इसका लिख रहा है। यातायात हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके द्वारा लंबी दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं। विकास के साथ यातायात के नए साधनों का निर्माण हुआ। ठीक है, नए साधनों का निर्माण हुआ। पहले लोग आने जाने के लिए ऊँट, घोड़ा, बैल, हाथी गाड़ी और छोटे जलवाहनों का प्रयोग करते थे, किंतु विज्ञान
विज्ञान के ज्ञान द्वारा आज हमारे पास यातायात के साधन समृद्ध भंडार, इनमें से हमें लाभ तो बहुत, परंतु समस्याएं भी अनेक। यातायात के 3 मुख्य साधन जल मार्ग, स्थल मार्ग, रेल मार्ग, ठीक है, या सड़क मार्ग, वायु मार्ग। वायु मार्ग से बहुत कम समय में लंबी दूरी तय की जा सकती है, ठीक है बेटा, लंबी दूरी तय की जा सकती है। उसके बाद लेकिन हवाई जहाज़ के निर्माण और यात्रियों की सुख सुविधा पर अधिक खर्चा आता है। बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाने के लिए खेतों वनों को काटा गया। तकनीकी खराबी से हवाई जहाज़ क्रैश हो जाते हैं, निम्न में से जिनमें से हवा में यात्रियों के बचने की संभावना नहीं होती, ठीक है। जल यातायात में आज छोटी नौकाओं का स्थान बड़े बड़े जहाज़ों ने ले लिया है, जो आधुनिक सुविधाओं में भरे। ये पानी में तैरते, ठीक है, ये पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं। पानी में तैरते आलीशान होटल इन जहाज़ों की समस्या के कभी कभी तकनीकी खराबी के कारण बीच समुद्र में ही खड़े हो जाते हैं। इनमें से तेल और गैस का रिसाव होने लगता है, जिसमें समुद्री जीवों को खतरा पैदा हो जाता है। समुद्र में गंदी प्रकृति और जल जीवों को विलुप्त होने का डर रहता है, ठीक है, डर रहता है। इतना बड़ा पैराग्राफ है। डर होता है हवाई और समुद्री यात्राओं की समस्याओं का निवारण उनकी समय समय पर देखभाल और अच्छी तकनीकी वाले इंजीनियरों द्वारा किया जा सकता है। स्थल मार्ग, सड़कें और रेल मार्ग आते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या तेज गति, यातायात के नियमों का उल्लंघन और गाड़ियों की समय समय पर सर्विसिंग न कराई जाने से वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या। गाड़ियों के अधिक प्रयोग से लोगों ने थोड़ी दूर ही भी पैदल चलना बंद कर दिया, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगी है। ट्रेन में भीड़ के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थल यातायात की समस्याओं का निवारण यातायात के नियमों का पालन करें, सरकारी वाहनों का प्रयोग करें, गाड़ियों की समय समय पर देखरेख करके किया जा सकता है। इन साधनों का लाभ हम तभी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी बेटा।